लड़की ने अपनी खास क्षमता से देखा कि दूल्हे की शादी की कार अशुभ ऊर्जा से भरी हुई है, इसलिए उसने तुरंत उसे उस कार में बैठने से रोक दिया। पास खड़े सहायक ने यह समझा कि वह शगुन मांग रही है, इसलिए उसने अपनी जेब से कुछ लिफाफे निकालकर उसे देने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने स्पष्ट किया कि कार में समस्या है। सहायक ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और कहा कि यह कार अभी अभी विदेश से मंगाई गई है, लेकिन अध्यक्ष ने उसकी बात पर भरोसा किया और ड्राइवर को कार की जांच करने को कहा। जांच में पता चला कि कार के ब्रेक सच में फेल थे। इसके बाद उन्होंने पीछे वाली कार लेने का फैसला किया। लड़की ने बाकी कारों को ध्यान से देखा और पाया कि दूसरी कार सुरक्षित है, इसलिए उसने अध्यक्ष से उसी कार में बैठने को कहा और सहायक से दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब वह अध्यक्ष के साथ पुराने घर पहुंची तो उसने महसूस किया कि घर भी नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है और इसका संबंध सीधे अध्यक्ष से है। उसने तुरंत कहा कि इस घर में रहना सुरक्षित नहीं है। अध्यक्ष ने उससे समाधान जानने के लिए उसे अंदर चलने को कहा। अंदर जाकर उसने देखा कि धूपदान में जल रही अगरबत्ती की लौ भी उस नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो रही है। इससे साफ हो गया कि घर में किसी ने जानबूझकर बुरा प्रभाव डाला है और यही कारण है कि अध्यक्ष के शरीर में जहर फैल रहा है। इस समस्या को खत्म करने के लिए असली दोषी को ढूंढना जरूरी था। तभी अध्यक्ष की सौतेली माँ और अन्य लोग वहां आ गए। उन्होंने दोनों को साथ देखकर पूछा कि वह लड़की कौन है। जवाब देने से पहले ही अध्यक्ष ने खुद बता दिया कि वह उसकी पत्नी है और सभी को उसका सम्मान करने के लिए कहा। लेकिन उसी समय अध्यक्ष के शरीर में जहर फिर से फैलने लगा। उसने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। कोई और रास्ता न देखकर उसने वहीं उसे चूमकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में पहुंचाई। ये देखकर वहां मौजूद लोग चौंक गए। इसके बावजूद जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो वह उसे तुरंत कमरे में ले गई। ये देखकर सौतेली माँ को शक होने लगा कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है और उसके मन में उसके प्रति नकारात्मक भाव आने लगे। वह उसे कमरे में ले जाकर कपड़े बदलने के लिए कहती है, लेकिन वह झिझकता है और स्थिति को समझ नहीं पाता। अंत में वह यह जताता है कि उसे किसी वादे की परवाह नहीं है।